हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग को स्वागत है। आज के क्लास में लोग फिर से सीखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, उससे आगे हम लोग सीखने वाले हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसका एंट्री कैसे करें। चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने लगभग यहाँ तक बता दिया था। कहाँ तक? फर्नीचर तक। बोलिए, पहला दूसरा बताया था हमने। चलिए हम तीसरा बताने वाले हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पे 2016 को 22 मई को हम सोल्ड गुड्स माल बेच रहे हैं। किसको? टीटी टेलर्स। ऑन क्रेडिट मीन्स उधार। कितने रुपए का? 2000 का। तो एक कंफ्यूजन में यहाँ पे दूर कर दूं। कई लोग परेशान रहते हैं, सर वहां पे जब लिखा रहता है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट तो उसको हम समझ लेते हैं उधार। लेकिन अगर मान लीजिए ना कैश लिखा रहे और ना ऑन क्रेडिट लिखा रहे तो क्या मानते? तो भी हम लोग उधार ही मानते। क्लियर हुआ? जब ऑन क्रेडिट लिखा रहे तो भी उधार मानते हैं, और जब कैश लिखा रहे तो नगद मानते हैं, और ना क्रेडिट लिखा रहे और ना कैश लिखा रहे तो भी हम लोग ऑन क्रेडिट ही मानते हैं। क्लियर है? मीन्स जब कैश का जिक्र होगा तो ही नगद मानेंगे। अगर कैश का जिक्र नहीं हो रहा है, केवल नाम का जिक्र हो रहा है, तो क्या मानोगे? उधार। क्लियर है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है नाम का जिक्र होता है और कैश का भी जिक्र होता है, तो भी हम ध्यान देंगे। अगर फार कैश है तो कैश ही लिखेंगे, ना कि नाम लिखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 50,000 का खरीदा तो 20,000 दिया और 30,000 बाकी है, तो तीनों लिखेंगे। सर आते ना। तो आगे धीरे धीरे कंडीशन आएगा। अभी बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं हम लोग, समझने की कोशिश करना। तो आप बताइए, सबसे पहले मैंने क्या समझाया था? अभी सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो बताओ कौन सा अकाउंट बनेगा बाबू? एक बनेगा सेल्स का अकाउंट। क्लियर है सबको? सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। चलिए दूसरा किसका बनेगा? टीटी ट्रेडर्स। कौन सा अकाउंट है यार? पर्सनल। सबको क्लियर है? अब आप बताइए, सेल हमारे व्यापार के लिए क्या है? इनकम है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि जितने इनकम हो उसको क्या करिए? क्रेडिट कर दीजिए। फिर अगला टीटी ट्रेडर्स। टीटी ट्रेडर्स क्या है? हमारे कस्टमर है। बोलो। और यह प्रेजेंट टाइम में जब माल उधार हमसे खरीद रहे हैं तो पाने वाले होंगे, देने वाले होंगे? पाने वाले होंगे, क्योंकि अभी दे कुछ नहीं रहे, उधार माल खरीद रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, जो टीटी ट्रेडर्स है या पाने वाला है, इसलिए हमने क्या कर दिया इसको डेबिट। किस रूल से? पर्सनल के रूल से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और बार डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद से आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, ही बनाइएगा। ठीक है, पहले देख लो जो मैं बता रहा हूं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 23 मई को हम लोग क्या कर रहे हैं 2016 को, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। समझने की कोशिश करना। 23 मई को हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, मीन्स माल खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? सुभाष से। ऑन क्रेडिट मीन उधार। कितने रुपए का? 5,000 का। तो बताइए क्या क्या अकाउंट बनेगा? जब परचेज गुड्स है, एक परचेज का अकाउंट बनेगा। और ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। और अगला क्या बनेगा? सुभाष का अकाउंट बनेगा। बोलिए। और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। क्लियर है? अब आते हैं, परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार का एक्सपेंस। तो नॉमिनल का रूल क्या है? एक्सपेंस को डेबिट करिए और इनकम को क्रेडिट कीजिए। एक्सपेंस को क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। चलिए सुभाष के पास आते हैं। सुभाष क्या है? ये हमारे सप्लायर है। और आप बताइए, सुभाष से माल उधार खरीदेंगे तो पाने वाले होंगे, देने वाले होंगे? देने वाले होंगे।
और जब देने वाले हो तो क्या करेंगे इनको, क्रेडिट। क्लियर है? ऐसे बनाएंगे हम लोग। बोलो सबको समझ आ रहा है ना क्या? एक बार और चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस है, क्लियर है? हम अपने व्यापार में 23 मई को, कितने को, 23 मई को हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है? वो भी किसे कर रहे हैं, सुभाष से कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक परचेज के अकाउंट बनेगा और एक सुभाष का बनेगा। तो जो परचेज एक नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है और जो सुभाष है वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। अब जो परचेज है वो हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार एक्सपेंस है, और नॉमिनल का रूल कहता है एक्सपेंस को क्या करिए आप, डेबिट करिए। और सुभाष पर्सनल है, और पर्सनल का रूल कहता है जो पाने वाला उसको डेबिट, जो देने वाला उसको क्रेडिट। तो सुभाष माल बेच रहे हैं और प्रेजेंट में उधार बेच रहे हैं, तो देने वाले हैं, और देने वाले इसलिए क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला ये क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग सबको। कौन सा, नीचे जो दिया है यह वाला, ठीक है? बना लिए तो अच्छा है। ये नीचे दिख रहा है आपको ना, पहला यह वाला, पहला दूसरा तीसरा सभी लोग बना के दिखाएं फास्ट। चलिए हम लोग इसका सलूशन देखते हैं, इसका सलूशन क्या होगा। सबसे फर्स्ट देखो बताया जा रहा है यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट विथ कैश ऑफ ₹50,000। मीन्स 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, कितना कैश लगाकर, 50,000। तो हमने बोला था जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जाए तो एक अकाउंट बनेगा क्या, कैपिटल, और दूसरा कैश। क्लियर है? तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और जो कैपिटल वो कौन सा अकाउंट है, वो है पर्सनल अकाउंट। बस अब व्यापार में पैसा लगाया जा रहा है, तो व्यापार में पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 50,000। तो रियल का रूल है जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको कर देते हैं डेबिट। क्लियर है? उसके बाद से हमारा कैपिटल अकाउंट, और ये पर्सनल अकाउंट है, और ये देने वाला है, दिया जा रहा है व्यापार में, इसीलिए इसको क्या किया जा रहा है, क्रेडिट। क्लियर है? चलिए अब लिखने का तरीका क्या है, डेट में डेट, पार्टिकुलर में क्या लिखोगे जी, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में डेबिट पैसा, क्रेडिट में क्रेडिट पैसा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। देखो इतना हम 10 क्वेश्चन डेली पढ़ाएंगे आपको, फिर भी नहीं होगा तो दिक्कत होगी आगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को गुड्स परचेज किया जा रहा है फ्रॉम किससे, मोहन से, वो भी ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का, 50,000 का। तो सपोज मेरा बिजनेस है और मैं परचेज कर रहा हूं, वो भी क्या परचेज कर रहा हूं, गुड्स, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज का। और परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, और हमारे व्यापार के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। किससे माल खरीद रहे हैं, मोहन से, एक कौन सा अकाउंट बनेगा, मोहन का। अब मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो आप बताओ मोहन से माल खरीदने के पाने वाले होंगे, देने वाले, देने वाले, तो क्या करेंगे इनको, क्रेडिट। क्लियर है? बोलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यह थोड़ा समझने वाला है, हमने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि जब भी क्या परचेज के साथ किसी एसेट्स का जिक्र किया जाए, इसका एसेट्स का, तो वहां पे हमेशा एसेट्स का अकाउंट बनेगा। और जब परचेज के साथ किसी गुड्स का जिक्र किया जाए तो वहां हमेशा क्या करेंगे, परचेज का अकाउंट बनाएंगे। तो
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 अप्रैल को स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, ये हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, और कितने का, 4000 का, नगद है उधार, नगद फॉर कैश। तो इस बार जो अकाउंट बनेगा क्या बनेगा, परचेज का नहीं बनेगा, स्टेशनरी का बनेगा। और स्टेशनरी क्या है, रियल अकाउंट, और एक कैश बनेगा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, दोनों ही रियल। अब आप बताइए, कैश भी रियल, स्टेशनरी भी रियल, तो देखेंगे क्या क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो स्टेशनरी हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, खरीदेंगे तो आएगा, तो क्या करेंगे, डेबिट। और आप बताइए, कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। क्यों, क्यों खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो कैश हमारे व्यापार से जाएगा। कितना रुपए जाएगा, तो मैंने जाएगा तो क्रेडिट। अब सोल्यूशन देखो, इनको सबको तीनों का बना कर रखा हूं मैं आपको। देखो पहले का है कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दूसरा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, तीसरा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है, तो हमने लगभग 1 2 3 क्वेश्चन हमने बताया, चौथा सब लोग करके दिखाए हमको फास्ट। कहीं से नकल नहीं करना है, अपने दिमाग लगा करिए। तो देखिए चलो ठीक है, तीनों सही हो गया। चलिए जिसका जिसका हो गया दिखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या हो गया इसको? क्या हो गया थी, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है चौथा, 10 अप्रैल को, ध्यान देना, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ कोटक बैंक। मतलब हम एक खाता खोल रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, किसमें, कोटक बैंक में। डिपॉजिट, पैसा कर रहे हैं डिपॉजिट, मतलब जमा कर रहे हैं, कितना, चेक कर लेते कितना है, 1 लाख रुपया। सिंपल है, देखो मेरा बिजनेस है यह, और मैं अकाउंट खोल रहा हूं किसमें, कोटक में, कोटक बैंक में। बैंक अकाउंट है तो क्या होगा यार, पर्सनल है, बोलो। और क्या जमा कर रहे हैं, कैश, तो कैश अकाउंट बनेगा। ये कौन सा अकाउंट है, रियल। तो बैंक बताइए, जब पैसा जमा होगा तो बैंक पाने वाला होगा, देने वाला होगा, तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। किस रूल से, पर्सनल के रूल से। अब आता है, बताइए कैश अकाउंट, क्या सा अकाउंट है, रियल। और आप बताइए, जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, और जाएगा तो क्या करेंगे, क्लियर है। यही आपको नीचे बता के दिखाया जा रहा है, देखो यहाँ पे, कोटक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस पैसा लिख देंगे डेबिट में या क्रेडिट में। क्लियर है बाबू, बोलो। उसके बाद जितने क्वेश्चन है सभी लोग घर से बना के लेके आएंगे। कल आते ही तुम जैसे आओगे ना, टाइम से आ जाना, ठीक है। आते ही मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन मैं चेक करूंगा, करा के तब फिर से पढ़ाऊंगा। ऐसे फ्लो रहेगा, अच्छा भी रहेगा, मैं पढ़ा भी दूंगा, क्वेश्चन भी बनवा दूंगा, चेक भी कर दूंगा। क्लियर है ना, तो मेहनत थोड़ा कीजिए आप लोग, जब तो नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और मैंने बोला है, अकाउंटिंग 95% कंसेप्ट यही है, अगर ये नहीं आएगा तो नहीं आ पाएगा। कोशिश करना, जो पुराना क्वेश्चन भी पढ़ाए हम उसको 2-4 बार रिवाइज करना, जैसे क्लियर हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सर समझाया कि हम गलती कर रहे हैं, आराम से कर ले जाओ। ओके।
चलिए